Hello everyone, I Fezia Kidwai welcome you all to Balajee online classes. Today I am here to illustrate chapter number 4, beginning of civilization in India, that is the Indus Valley civilization or Harappan culture of class 6 history. And in this chapter basically we are going to discuss how the glorious Indus civilization began, what kind of social and political life existed during that time, and how the civilization abruptly ended. So let's start the chapter. The first topic of this chapter is area and extent. The Harappan culture spread over an area stretching far more than 1000 km from north to south and over 1600 km from west to east. Also, the archaeological evidences suggested that over 13 lakh square kilometer area was occupied by the people. Also, we don't have any proper sources of this of the civilization. We only have the archaeological sources, only the remains of the buildings, the cities, the toys, the tools, the weapons, the pots that were used at that time. Only these things can throw light on this culture, on this civilization. Why? Because the literary sources are absent, as the language, the script that was used at that time is not able to decipher yet. जो भी लैंग्वेज, जो भी स्क्रिप्ट उस टाइम पे यूज होती थी वो अभी भी हम लोग समझ नहीं पाए, उसको डेसिफर नहीं कर पाए, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए. तो हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे. देन वी हैव सम स्पेशल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो. The streets were made wide as 10 meters and they were straight and they also intersected at right angles. जिससे क्या होता था, वो एक जो रोड है उसको डिवाइड करती थी, सिटी को डिवाइड करती थी लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में. Then the streets and buildings were provided with drains. Also houses जो होते थे जिसमें किचन होता था, उनमें क्या होता था, किचन से जो अटैच होता था आपका रबिश बिन, और जो आपके बाथरूम्स होते थे उनसे क्या होता था, उनसे बेसिकली आपका ड्रेनेज और आपका सीवेज सिस्टम अटैच होता था. ऑल्सो नो स्टोन बिल्डिंग, कोई भी स्टोन बिल्डिंग के कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते थे. ठीक है, सबका एक तरह का सेम प्लान होता था. और मोस्टली क्या होती थी, जो हाउसेस होते थे वो क्या होते थे, वो 1 या 2 स्टोरीज के ही होते थे. और उनमें क्या होता था, आगे एक कोर्टयार्ड होता था. ठीक है, उसके बाद उसके अराउंड रूम्स होते थे. ऑल्सो कोई भी विंडो नहीं होती थी जो विंडो स्ट्रीट के सामने खुले, मे बी प्रोबेबली टू अवॉइड दी डर्ट. देन एक रेस्ड पार्ट होता था जिसको हम कहते थे सिटाडेल. ठीक है, और ये फोर्ट की तरह लगता था, एक किले की तरह लगता था. और यहाँ पर बेसिकली ये बिलीव किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा जहाँ पे बेसिकली जो रूलर्स या प्रीस्ट रहते होंगे. और फिर इस एरिया सराउंडेड था, ये चारों तरफ से सराउंडेड होता था और इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता था. ऑल्सो सिटाडेल में कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, लाइक द ग्रेट बाथ, द ग्रैंडीज एंड द टाउन हॉल. देन कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस और पब्लिक बिल्डिंग्स भी होती थी इसके अंदर. ऑल्सो एक असेंबली हॉल होता है जिसको हम टाउन हॉल कहते हैं. देन एक ग्रेट बाथ था. ग्रेट बाथ वॉज जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल विथ मेजर्स 55 मीटर्स इन लेंथ एंड 35 मीटर्स इन विड्थ. एंड इस वेल में एक जो पूल था, इसमें एक लार्ज वेल था जिससे आपको सारे जो भी पानी, जो भी वाटर की सप्लाई होती थी वो प्रोबेबली इसी से होती थी. ऑल्सो इसमें गैलरीज होती थी. गैलरीज से रूम्स अटैच होते थे जिसमें लोग जाकर अपने क्लोथ्स एंड ऑल चेंज कर सकते थे. Then there was a variety of copper and bronze tools such as arrowheads, axes, chisels, knives, plows, sickles, saw, etc. Also, we have half a dozen human skeleton of later period at Mohenjo-daro that basically indicate that city was probably attacked or invaded. फिर उसके बाद ये भी हमें प्रूफ्स मिले, ये भी हमें एक्सकेवेशंस के थ्रू ये भी हमें पता चला कि जो मोहनजोदारो था बेसिकली वो 7 से ज़्यादा बार वहाँ पे फ्लड आ चुका था. दैट सिटी वाज फ्लडेड मोर देन 7 टाइम्स. देन वी हैव सम फीचर्स ऑफ हड़प्पा. जो फीचर्स थे बेसिकली हड़प्पा और मोहनजोदारो की वो ऑलमोस्ट कॉमन थे. यहाँ पे भी एक सिटाडेल होता था, एक रेस्ड पार्ट होता था जो फोर्ट की तरह लगता था. ठीक है, जो स्ट्रीट्स होती थी वो 10 मीटर वाइड होती थी और सिटी को रेक्टेंगुलर ब्लॉक में शो करती थी. राइट. एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, अ रिमार्केबल ग्रुप ऑफ रोज ऑफ ग्रैनरीज फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी एंड पंजाब. एंड बेसिकली ये जो ग्रैनरी होती थी, ग्रैनरीज में क्या होते थे, 2 ब्लॉक्स होते थे विच वर 66.9 मीटर्स वाइड, पैसेज इन बिटवीन देम, जिनके बीच में एक पैसेज होता था जो 6.9 मीटर वाइड होता था. और उसके बाद हर ब्लॉक में 6 हॉल्स होते थे. ठीक है, और ये 6 हॉल्स फर्दर जो है फर्दर डिवाइडेड थे इनटू स्मॉलर 6 हॉल्स. हर जो 6 हॉल थे, ठीक है, बड़े हॉल, उसके बाद हर हॉल, जो एक हॉल में 6 छोटे हॉल होते थे. ठीक है, और उसके बाद वो छोटे हॉल्स में क्या होता था, स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते थे, 4 स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते थे.
Then we have the only site with dockyard, that is Lothal, which is located in Gujarat near Ahmedabad. यहाँ पे जो हमें एविडेंसेस मिले वो राइस हस्क के मिले, जिसके थ्रू हमें पता चला कि वहाँ पे लोग बेसिकली राइस यूज करते थे. ऑल्सो द इंडस वैली पीपल कैरीड आउट सम मैरीन टाइम एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस टाइम. कुछ मैरीन एक्टिविटीज में भी वो इंगेज थे, क्योंकि हमें वहाँ पे एक सील मिला था नावल शिप का. देन जो इन्वायरमेंट होता था वहाँ पे, इन्वायरमेंट बेसिकली मॉइस्ट होता था, रेनफॉल हैवी होती थी, और लैंड क्या होता था, वॉज मोस्टली फर्टाइल एंड कवर्ड विद लार्ज फॉरेस्ट. देन लाइफ कैसी होती थी वहाँ के लोगों की, बेसिकली क्या होता था, द वेरी फैक्ट दैट देयर वॉज ऑलमोस्ट नियर एब्सेंस ऑफ वेपनरी एंड लैक ऑफ डिफेंसिव वॉर सजेस्टेड दैट देयर वॉज लिटिल और नो वॉरफेयर. वहाँ पे हमें किसी भी तरह का कोई भी डिफेंस सिस्टम का कोई प्रूफ नहीं मिला, ठीक है, किसी भी तरह की कोई बहुत ज्यादा वेपनरी हमें नहीं मिली. इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे बहुत कम या तो फिर ना के बराबर वहाँ पे कोई भी लड़ाई हुई होगी, ठीक है. Thus, the Indus Valley civilization may have been a theocracy, a state unified by priesthood rather than a kingly conquer. Means वहाँ राजा का रूल नहीं होता होगा most probably. Also, the presence of huge grandees at Harappa suggests that the wealth was accumulated by some civil authority. Indus Valley civilization के जो लोग थे they were prosperous, but जो उनके dwelling houses थे, उनसे ये पता चला कि मे बी जो सोसाइटी थी वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड थी. जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें जो आपके रूलर्स थे या जो प्रीस्ट थे वो आते थे. जो सेकेंड ग्रुप था उसमें बेसिकली आपके मर्चेंट्स, आपके क्राफ्टमैन्स, आपके ट्रेडर्स आते थे. और जो थर्ड ग्रुप था, जो लास्ट ग्रुप था, वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली पुअर लेबर्स का था. देन द काइंड ऑफ फूड they eat. The people basically eat wheat and barley. They also eat some fruits like pomegranate, banana, milk and milk products. Then they also eat vegetables, fish and meat. Then the kind of dresses they wore. What they did, बेसिकली इन्होंने कॉटन की डिस्कवरी कर ली थी, ठीक है, और उससे इन्होंने यार्न प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था. इससे क्या हुआ था, इससे बेसिकली इन्होंने विद इन अ टाइम भी इन्होंने स्टिचिंग सीख ली थी, राइट, और ये स्टिचिंग करने लगे थे क्लोथ्स में. वहां पे कुछ ऐसे बटन्स और नीडल्स भी हमें एक्सकेवेशंस के टाइम पे मिले. बट मोस्टली जो लोग थे यहाँ के, वो क्या करते थे, वो अनस्टिच्ड ड्रेस ही पहनते थे. बेसिकली मेन वोर लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ रैप्ड अराउंड देमसेल्व्स एंड वुमेन वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स एंड अ शॉल दैट इज रैप्ड अराउंड देयर शोल्डर्स. देन मेन जो थे वो अपने बाल जो है वो छोटे रखते थे, ठीक है, और अपनी बियर्ड्स जो है वो ट्रिम्ड रखते थे. जो बाकी जो विमेन थी, व्हाट दे डिड, दे हैव लॉन्ग हेयर्स एंड दे यूज्ड टू डू अ सॉर्ट ऑफ मेकअप आल्सो जस्ट टू लुक मोर ब्यूटीफुल. और वहां पे हमें कुछ मिरर्स भी मिले. Then the ornaments. Ornaments are basically made up of gold, silver, copper, bronze, ivory, shells, etc. और नेकलेसेस, आर्मलेट्स और जो फिंगर थे वो कॉमन थे मेन और वुमेन की. मीन्स मेन और वुमेन दोनों ये सारी चीजें पहनते थे. देन वो लोग एंटरटेनमेंट के पर्पज से क्या करते थे, बेसिकली दे वर एंगेज्ड इन गैम्बलिंग. दे ऑल्सो लाइक डांस एंड म्यूजिक एंड दे ऑल्सो प्ले विद द पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट एंड बर्ड्स. देन उसमें कुछ आर्टिस्टिक स्किल्स भी थी वहाँ के लोगों में, जैसे कि पेंटिंग थी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें पेंटिंग्स वहाँ से मिली. जो बेसिकली हमने ये भी देखा कि जो यूटेंसिल्स थे वहाँ पे, जो यूटेंसिल्स हमें मिले उसमें क्या होता था, उसमें डिफरेंट डिजाइनिंग होती थी. कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बने होते थे, कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स पोर्ट्रे होती थी. तो बेसिकली वो पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे. और अबाउट 3 to 4 of the terracotta are of animals and remaining are of types of toys that are used basically by the children. उसमें कुछ जो पेंटिंग्स एनिमल्स की थी और कुछ ऐसे टॉयज थे जो बेसिकली बच्चों के लिए बनाए गए थे. देन यू कैन ऑल्सो सी इन फिगर 4.12 देयर इज अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल from Mohenjo-daro, and it is a very good example of depicting culture, hairstyles and ornaments of Indus Valley civilization. देन वहाँ के लोग कार्विंग भी करते थे, ठीक है, एनिमल्स को कार्व करते थे. जो उनकी स्क्रिप्ट थी, उनके कुछ लेटर्स हमें कार्व मिलते थे, बेसिकली जो सील होती थी उस पर ऑन द टॉप ऑफ द इट. देन सील्स कितनी मिली हमें वहाँ, मोर देन 2000 सील्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट साइड्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और ये मोस्टली क्या होती थी, स्क्वायर होती थी या रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, ठीक है. और इनमें क्या होता था, इनके सबसे ऊपर सबसे टॉप पे उनकी स्क्रिप्ट होती थी, उसके कुछ लेटर्स लिखे होते थे और उसके साथ में किसी भी एनिमल की या किसी कोई भी तरह का ह्यूमन बीइंग या प्लांट का सिंबल होता था, या फिर कोई रिलीजियस मोटिव जैसे कि स्वास्तिक हो गया उसका सिंबल बना होता था, राइट. देन जो इनकी स्क्रिप्ट थी, they basically used pictographic script for writing, but it is still undeciphered. Also, it appears that their script in the beginning had 62 basic signs, but in the latter it was only reduced as 22 signs. पहले उनके 62 साइंस हुआ करते थे, but later on उनके साइंस सिर्फ 22 रह गए थे.
However, they never used more than 20 symbols at a time, often not more than 10, and that's why it was difficult to decipher such a script. Then the occupations. Now, what happened? यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कॉटन की डिस्कवरी कर ली थी और स्पिनिंग के थ्रू उन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्लोथ मेकिंग स्टार्ट कर दी थी. ऑल्सो दे हैव डिस्कवर्ड डिस्टिलेशन अपैरेटस और उसके थ्रू दे बिगेन टू एक्सट्रैक्ट परफ्यूम. ये जो दो डिस्कवरीज थी, ये मेजर डिस्कवरीज थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित करती हैं. Right? Rest of the occupations included the agriculture, domestication of animals, art and crafts, jewelers, carpenters, goldsmiths, metal workers, etc. Then we have the trade and commerce. They traded with Southeast India and imported precious, semi-precious stones like metals, gold, silver, copper from neighboring countries. Also, उन्होंने कुछ चीजें वो एक्सपोर्ट भी करते थे, बेसिकली टू सुमेरिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, एक्सेट्रा. और जो मेन आइटम्स होते थे जो वो एक्सपोर्ट करते थे उसमें कॉटन था, स्पाइसेस थे, परफ्यूम था, सैंडलवुड थी, ज्वेलरी थी. और दे ट्रेडेड बोथ इन लैंड एंड इन वाटर. लैंड और वाटर दोनों के थ्रू उन्होंने ट्रेडिंग की थी. और जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम था, जो ट्रेड होता था, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू किया जाता था. बार्टर सिस्टम में क्या होता है? एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को लिया जाता है. देन दी कम्स द टॉपिक रिलीजन. जो द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर प्रैक्टिस आइडियल वर्शिप. Also, they worshipped goddess Shakti and they worshipped Lord Shiva in the form of linga. लिंगा के फॉर्म में वो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे और गॉडेस शक्ति को विश करते थे. उन्होंने कुछ एनिमल्स जो उनको लगते थे कि दे आर वेरी सैक्रेड, उनको भी दे यूज टू वर्शिप. एंड दे ऑल्सो बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. दैट्स वाई दे बरी देयर डेड along with their belongings. Now we have the end of the Indus Valley civilization. Now this civilization appeared very abruptly. ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसको देखकर ऐसा लगता है, जो भी हमें सोर्सेज, जो भी हमें एविडेंसेस मिले उसके थ्रू, कि ये ऑल ऑफ द सडन एकदम से ये एंड हो गया. और मे बी इसके डेटोनेशन के पीछे कोई नेचुरल कैलामिटी हो, या कोई अर्थक्वेक आया हो, या कोई क्लाइमेटिक ऐसा चेंज हुआ हो, या कोई एपिडेमिक आया हो जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन एब्रप्टली एंड हो गया. Then, if we discuss about Mohenjo-daro, this excavation revealed that city was flooded 7 times and people there suffered a lot. Also, the other sources that are responsible for the civilization are basically, and जो other sources थे basically इस civilization के, जिसकी civilization basically जो decline हुई, वो क्यों हुई, उसके जो और reasons थे वो थे salinization of the soil, changes in the course of Indus River, and also the advancement of Rajputana desert. देन इंडस वैली सिविलाइजेशन ने किस तरह से हमारे वर्ड को और हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट किया. तो बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन था वर्ड को, वो क्या था? दिस सिविलाइजेशन बेसिकली गेव द आइडिया ऑफ प्रॉपर टाउन प्लानिंग एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग सेवेज, एंड इट ऑल्सो गेव ब्रिक स्ट्रक्चर फॉर टाउन बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ स्टोन. उसके बाद जो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो ये था कि कुछ चीज़ें, कुछ ट्रेडिशंस जो उस टाइम प्रैक्टिस होते थे वो आज भी फॉलो किए जाते हैं. For example, we have different styles of hair dressing. We have comb, we have kajal, we have bangles, we have other types of ornaments. Then we also have a habit of taking baths daily. Then we have wears loose dresses like dhoti, which is still weird in the Indian society. Then जो religious worship थी, तो आज भी हम goddess शक्ति की पूजा करते हैं, हम लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, ठीक है. और कुछ जो उनकी sacred trees थे जैसे कि पीपल, काऊ, बुल, उसकी भी आज भी पूजा की जाती है by some of the Hindus. So here your chapter ends here, class. Now you have to read this chapter properly. You have to mark your difficult words. You have to learn them. Also you can get the notes of this chapter through School Mitra app. So please download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.